हरे कृष्णा। आप लोग सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन श्लोक बाय श्लोक भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक संख्या है चैप्टर 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 41। तो जिनके पास भगवद गीता है वो खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है और उनको ऑनलाइन PDF कॉपी चाहिए तो आप मुझे मेरे पेज पे मैसेज कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 टेक्स्ट 41। शंकरो नरकायैव कुल ज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडो दकाक्रिया। ट्रांसलेशन अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तात्पर्य। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं भारतीय संस्कृति में ये चीज़ है, सनातन धर्म है कि श्रद्धा सेरेमनी, तर्पण, कोई भी भारतीय है इंडियन वो तो जानता है। वेस्टर्न सभा में, वेस्टर्न वर्ल्ड में उन लोग को फर्क ही नहीं पड़ता, बट भारतीय संस्कृति में वेदिकली हमारे कुल के जो पितृ है, पितृ वो लोग हैं जिनको लिबरेशन, कंप्लीट लिबरेशन नहीं मिला, कंप्लीट मुक्ति, लेकिन जो पितृ एक लोक होता है जैसे तपलोक, जैनलोक, तो पितृलोक एक लोक है जो वहाँ जाके रह रहे, और जब भी हम तर्पण देते रहेंगे तो वो वहाँ पे उनका लॉन्गेटिविटी बढ़ते रहेगा। ओके, सो एक श्रद्धा, एक ये पितृपक्ष आता है, ये जनरली चतुर्मासी के इस टाइम पे पितृपक्ष आता है, जहाँ पे इस टाइम पर हम लोग यदि जो स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जनरली लोग गाया वाराणसी जाते हैं इसको करने के लिए, तो यदि इसको जो शास्त्र के हिसाब से दिया गया उसको फॉलो करें तो आपके पितृ, आपके जो पूर्वज हैं वो उधर एटलीस्ट ठीक से रहेंगे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको मानते नहीं क्योंकि वो लोग रीबर्थ में नहीं मानते, आत्मा में नहीं मानते, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और जो शास्त्रों में वेदों में कहा गया है वो सही है। तो आइए पढ़ते हैं कि किस व्यक्ति को पितृ पक्ष या किसको ये श्रद्धा या तर्पण देना है और किसको नहीं देना है, किसको श्राद्ध रखने की जरूरत है, किसको नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। क्या लिखा है कि घड़ी वो खाना, वाटर, फूड, अन्न, वाटर देना चाहिए, पर क्या देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए? विष्णु प्रसाद। ऐसे नहीं कि कोई भी लेके दे दिया, भगवान विष्णु को, कृष्ण को चढ़ाया हुआ प्रसाद वही देना चाहिए। भूत क्या चीज होती है बताइए मुझे? भूत वही चीज होगी जिसकी आत्मा लेकिन शरीर नहीं हो गया एक प्रकार से। तो जो हमारे पूर्वज है वो भूत भी बन जाते हैं, तो उनको उससे छुटकारा पाने के लिए उनको तर्पण देना पड़ता है, तो उनको विष्णु का भोजन प्रसाद खिलाना पड़ता है ताकि वो प्रसाद खा के शुद्ध हो जाए। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। ठीक है ना? सारे पाप कर्मों से ये उद्धार, उन लोग को छुटकारा मिलता है। सो ये
जो है श्राद्ध सेरेमनी के बारे में अभी बता रहे हैं। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्म से ग्रस्त हो सकते हैं, सभी लोग ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जिन लोग को शरीर नहीं मिलता, भूत और प्रेत क्या है? आत्मा है, सटल बॉडी में, सूक्ष्म रूप में, जिनको शरीर नहीं है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, जिसको एंजॉय करना है, लेकिन उसके पास वो मीडियम नहीं है एंजॉय करने का, समझ रहे हैं? तो उसी वही है, वो आत्मा है, उनके लिए, उन पितरों के लिए ये चढ़ाने का। और ये कैसे शुरू होता है ये सब चीज? डिग्रेडेशन ऑफ पॉपुलेशन। हम कल के वर्ष में पढ़े थे कि जब एक स्त्री सती स्त्री होगी, सती नारी होगी, तब जाके सारे विश्व में अच्छे लोग या गुड पॉपुलेशन होगा, धार्मिक लोग होंगे। लेकिन यदि डिग्रेडेशन ऑफ वुमन होगा, जब स्त्री सतीत्व से नीचे गिर जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसका असर बच्चों पे पड़ता है, सबसे पहले बच्चों लोग पे। एंड फिर वो बच्चों लोग पे असर आराम से 10-20 साल बाद देखते हैं हम लोग कि कैसे वो बच्चों की जो कल्चर ट्रेडिशन है, जनरली कोई भी सिंगल पेरेंट एक बच्चे को बढ़ाना बहुत मुश्किल पड़ता है सही वैल्यू से। इसलिए परिवार का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोग बहुत, जो लोग जिनको एंजॉय करना है लेकिन उनके पास माध्यम नहीं एंजॉय करने के लिए, लोग बहुत सफर करते हैं। तो जो भूत प्रेत है, इन लोग को हमारे शरीर में क्यों आना है? क्योंकि इन लोग को इस दुनिया में कुछ भी भोग करने के लिए ये लोगों को शरीर चाहिए, इसलिए ये मानव शरीर के पीछे पड़े रहते हैं। तो अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत या योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। समझ रहे हैं? जब विष्णु प्रसाद से, जो भी विष्णु प्रसाद लेता है, क्यों मंदिर में लोग प्रसाद लेते हैं? क्योंकि प्रसाद खाने से वन साइड बेनिफिट है कि हमारे पाप कर्म मिट जाते हैं। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। किनको? जो भक्ति का जीवन व्यापन नहीं करते। ऑलराइट? केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उभार सकता है, केवल भक्ति करने से। भागवत में 11th कैंटो 5th चैप्टर 41 टेक्स्ट में क्या लिखा है? देवर्षि भूताप्त नृणाम प्रत्यानाम न किंकरो नायम ऋ न चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। अर्थात कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता, कौन है मुक्ति के दाता? मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति 100% सीरियसनेस से सरेंडर हो। मतलब ये नहीं कि मैं एक दिन मंदिर आऊं, एक दिन नहीं आऊं, महीने में एक बार आऊं, साल में एक बार आऊं, सिर्फ जन्माष्टमी पे आऊं, फिर मैं बोलूं अरे भगवान आप मेरे कष्ट को क्यों नहीं हर रहे हो? जो 100% सरेंडर्ड है, जैसा भगवान कह रहे हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। वरना जो नहीं है सरेंडर 100%, उनके लिए अभी भी है कि आप अपना श्राद्ध सेरेमनी करो, पिंडदान कीजिए, तर्पण कीजिए। लेकिन जो 110% सरेंडर है भगवान पे, उन लोग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका ऋण
या कर्तव्य ऑटोमेटिकली उठ जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो 100% सरेंडर्ड है तो मतलब वो भगवान की सेवा कर रहा है 24/7, 24 घंटा। तो जो व्यक्ति 24 घंटा भगवान की सेवा कर रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति इस ऋण और कर्तव्य से मुक्त है। तो ये भागवत के 11th कैंटो में लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग को वेदों, सनातन धर्म, इस के जो रूल्स रेगुलेशन है स्क्रिप्चर्स के, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। एंड जो 110% सरेंडर्ड है उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि वो 100% भगवान के सेवा में, भगवान के नाम में, भगवान के काम में दूसरे के बेनिफिट के लिए प्रचार कर रहा है, दूसरे के बेनिफिट के लिए सेवा कर रहा है, उसको ये सब चीज से मुक्ति है। तो इसी के साथ हम आज का अध्ययन को यहाँ विराम दे सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की